नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारी स्पेशल बुलेटिन में। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जो डाटा पेश किया उसके मुताबिक प्रदेश में 1,36,000 बच्चे कुपोषित हैं। बाल विकास मंत्री ने जो जानकारी सदन को दी उसके मुताबिक जबलपुर में 691 बच्चे अति कुपोषित हैं, जबकि 2,398 बच्चे कुपोषित की श्रेणी में हैं। तो कुपोषण खत्म करने के लिए सरकार ने पहल की है। कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1,30,000 से ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में कुपोषण का शिकार हैं। आंगनवाड़ी से हमें पता चला था कि बच्चा बहुत कमजोर है, वेट वगैरह बढ़ नहीं रहा था और खून ब्लड की भी बहुत कमी थी। तो हमारे आंगनवाड़ी वाली जो मैम है तो उन्होंने ये हमें सलाह दी कि बच्चे का इलाज करवाने के लिए आप इधर जाइए। तो उस वजह से हम इधर आए हैं। तो अब इलाज चल रहा है, मतलब पहले से काफ़ी बेटर है। कितनी वजन कितने है, कितने साल का जी? बच्चा है 10 महीने का। पहले वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता था, सिर्फ 4 किलो बस था। तो अभी मतलब काफ़ी ठीक है। कभी 6, मतलब घटता बढ़ता रहते हैं। तो पहले कल तो था 6, 6.5 किलो, आज 5 पॉइंट है। स्टार्टिंग डेज में जब बच्चा हमारे आता है तो हम एक डाइट रहती है जिसे F75 कहते हैं, जिसमें मुरमुरा होता है, मिल्क होता है और तेल होता है और शक्कर होता है। इसका मिश्रण होता है जो कि 3 दिन तक चलता है। उसके बाद में F100 होता है, जो भी मिल्क बेस्ड डाइट होती है उसमें भी मिल्क होता है, शक्कर होता है और तेल होता है। फिर उसके बाद 7वें दिन से F100 और SF स्टार्ट होता है, जो कि F100 तो मैंने बता दिया आपको क्या डाइट होती है। जो SF होता है वो मूंगफली पाउडर, अमूल एक्सप्रेस शुगर पाउडर और ऑयल होता है उसमें भी। तो जो हम NRC में ही रेडी करते हैं, ये फूड हम माँ के द्वारा नहीं कराया जाता है और अंडर ऑब्जर्वेशन मेरे और डॉक्टर के बच्चों को ये डाइट दी जाती है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन मनीष मिश्रा जी हैं। मनीष मिश्रा ने बहुत काम किया है कुपोषित बच्चों पे। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का पूरा ध्यान जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण आहार देने में है, पर क्या सिर्फ पोषण आहार देने से इनको बचाया या सुधारा जा सकता है? नहीं, देखिए, सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किए हैं, बड़े कंसंट्रेट प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुपोषित बच्चों को सिर्फ पोषण देने से नहीं, क्या कारण है कि पोषण देने के बाद भी वो कुपोषित रहते हैं। जब तक इस बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जो है वो कुपोषित बच्चे कुपोषित ही रहेंगे। तो अभी जो हमारे पास अधिकतर बच्चे आ रहे हैं उसमें से कई तो ऐसे हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया के हैं। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बच्चे जो हैं, जो सिकल सेल ट्रेट होता है जो अक्सर पकड़ाई में नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष प्रयोजन किया है कि जिन भी बच्चों का हीमोग्लोबिन 8 से लेकर 11 के बीच में होता है उन सब की हम लोग सिकलिंग टेस्ट कराते हैं। अभी हमारे पास 9 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया था, जिसके कारण वो कुपोषित थे। तो क्या है कि जब तक हम इस पे नहीं वो करेंगे कि क्या कारण है, तब तक हम कुपोषण का सही इलाज नहीं कर पाएंगे। हमें ज़रूरी ये है कि जैसे बहुत से बच्चे हैं, खासकर हमारे यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है और ट्यूबरक्लोसिस से वो बच्चे कुपोषित ही रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बोले कि साहब हम तो इसको मटन सूप पिलाते, उसके बाद भी कुपोषित रहते हैं। तो ज़रूरी ये है कि कुपोषण का कारण पता करें। और एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली हो रही है वो है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ के कारण भी क्या है कि बार बार निमोनिया होता है बच्चों को और बार बार वो लोग कुपोषित होते हैं। ग्रामीण परिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या है सफाई की, कि जो लोग बच्चों को हैंडल करते हैं उन्हें जिस स्तर की सफाई रखनी चाहिए वो स्तर की सफाई नहीं रख पाते, जिससे उनको बार बार डायरिया होता है, निमोनिया होता है और जिससे उनकी जो थोड़ी बहुत बढ़त होती है वो भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अगर हम ग्रामीण परिवेश में लोगों को शिक्षित करें कि उन्हें खान पान में क्या सुधार करना चाहिए, तो ना तो कुपोषित माँ होगी ना कुपोषित बच्चा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुपोषण और अति कुपोषण के आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जबलपुर जिले में ही लगभग 921 बच्चे अति कुपोषित हैं और लगभग 2300 बच्चे कुपोषित श्रेणी में आते हैं। सरकार इनके लिए लगातार कहती है कि वो काम कर रही है, लेकिन अभी भी बच्चों के कुपोषण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये बात अलग है कि जबलपुर के इस केंद्र में आने वाले 75% बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर जाते हैं।
सरकार ने इन्हें और इनकी माँओं को भोजन देने का प्रबंध किया है। जो सरकार के केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इन्हें भोजन दिया जाता है और बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। एक कुपोषित बच्चे को इस सेंटर में 21 दिन तक रखा जाता है। जब वो 21 दिन तक डॉक्टरों की और जो डाइटिशियन है उसकी नज़रों के सामने रहता है और अपनी नज़रों के सामने ही वो उसे भोजन कराते हैं तो वो स्वस्थ हो जाता है। लेकिन बच्चे कुपोषित होते क्यों हैं? बच्चों के कुपोषित होने के मूल कारण है कि माँ कुपोषित होती हैं। जब जानकारी ली तो पता चला कि बहुत सारी माएँ गरीबी और अशिक्षा के कारण कुपोषित हैं, इसलिए वो कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। तो अब समय है कि ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनकी माँ, दादी और नानी को भी इस बात के लिए शिक्षित करना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान जो सरकार दवाइयाँ दे रही है, आंगनवाड़ी से जो फूड आ रहा है, जो भोजन प्राप्त होता है उसे दिया जाए। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे हो गया आपका बच्चा ये इतना कमज़ोर कैसे हो गया? उल्टी दस्त से सर। नहीं तो अच्छा रहा, खाना पीना नहीं खा रहा था और दस्त लग रहे थे उसको। तो जब से आए तो अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, बच्चा खा पी भी रहा, अच्छा खेल रहा है। अच्छा जी। तो अब आप इसको जब घर ले जाएंगी तो बच्चे को अच्छा खाना वाना जैसा मैडम ने कहा वैसा देंगी? जी जी देंगे ही। अपने लड़का बच्चे को तो सभी अच्छा खाना बना के देंगे ना सर। अब वो अचानक तबीयत बिगड़ गई, पता नहीं रहा कि ऐसी तबीयत बिगड़ जाएगी। और अगर धार की हम बात करें तो जिला मध्य प्रदेश में कुपोषण के मामले में दूसरे स्थान पर है। हालांकि कुपोषण को खत्म करने के लिए शासन कई योजनाएं भी चला रहा है, इसके बावजूद भी कुपोषण खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिले में 2018 अति कुपोषित बच्चे हैं धार में, जबकि 3784 कुपोषित बच्चे हैं। जिले में करीब 3658 आंगनबाड़ी कार्यरत हैं, जहां कुपोषित बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था है। लेकिन आदिवासी अंचलों में इसको लेकर ग्रामीणों में जागरूकता की भारी कमी भी दिखाई देती है। धार जिला एक आदिवासी बहुल्य जिला है और यहाँ पर हम अति कम वजन के बच्चों की श्रेणी में सुधार के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि शासन के निर्देश है, 11 तारीख से 20 तारीख तक उन बच्चों का हम वजन लेते हैं, सभी बच्चों का, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का। फिर जो कार्यकर्ताओं ने वजन लिया है 11 से 20 में, उसका सत्यापन जो है वो 21 तारीख से 30 तारीख तक सुपरवाइजरों का दल बना करके हम करवाते हैं और उसकी सत्यता को जानते हैं। अगर गलत वजन लिया है तो उसको फिर से हम वजन लेकर के उसको सही करते हैं। इसका परिणाम धार जिले में ये रहा कि बहुत संख्या में बच्चे चिन्हित हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जो है वो ईमानदारी से वजन लिया है, इसके कारण ये चिन्हित हुए हैं। और इसमें धार जिले में कुल अति कम वजन के बच्चे 32,617 चिन्हित हुए हैं। मध्य प्रदेश में अगर कुपोषण की बात कही जाए तो धार जिला दूसरे पायदान पर आता है। ये जिला काफी बड़ा है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और उसके बावजूद भी महिला बाल विकास के सह अधिकारी का कहना है कि हम इस और सतत कार्य कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी ईमानदारी का ये रिजल्ट है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या है जो धार जिले की दिखाई दे रही है। वहीं उनका कहना है कि हम सर्वे तो कर ही रहे हैं, साथ में इस पे कार्य भी कर रहे हैं। इसी की वजह से जो है पूरे प्रदेश में 89+ % का जो है रिकवरी का रेशियो धार जिले का है, जिसको लेकर प्रशासन ने इन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया है। और धार जिले की अगर बात करें तो धार जिले में कुल 11 NRC है, जहां पे समय समय पर हर 2 घंटे में बच्चों को पोषण दिया जाता है। वहीं अगर हम कुपोषण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं NGO की बात करें तो उनका मानना है कि प्रशासन द्वारा जो है इस और डिजिटल मॉनिटरिंग और सोशल मॉनिटरिंग पर अगर विशेष ध्यान दिया गया तो निसंदेह जो है इसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। साबिर खान, NDTV, धार।
तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुपोषण के शिकार बच्चों की कि कहां पर कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या, जो आंकड़े हैं वो कितने हैं। कुपोषित श्रेणी के जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं वो जनजातीय बाहुल्य जिलों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गरीब मजदूर तबके के लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में लोगों के पास 2 वक्त के खाने के ही लाले पड़े होते हैं। तो इन लोगों की शिकायत ये भी होती है कि अपने बच्चों को तरीके से जो एक खाना होता है 2 वक्त का, वो भी देना काफी मुश्किल होता है, जिसके चलते कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या इन इलाकों में काफी ज्यादा है। जितनी उम्र होती है उस हिसाब से बच्चों का वजन नहीं होता है, वजन काफी कम हो जाता है। कुपोषण के शिकार बच्चों के दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से तमाम कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं कुपोषित बच्चों के लिए, ताकि उन्हें संतुलित आहार वक्त पर आहार दिया जा सके, उनकी माओं को संतुलित आहार मिल सके, गर्भवती महिलाओं को। तमाम ऐसी योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। परिवार कल्याण विभाग के विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक अकेले सतना जिले में 4000 बच्चे कुपोषित की श्रेणी में हैं और 1200 अति कुपोषित की श्रेणी में दर्ज किए गए। सतना जिले का मझगवा इलाका, जहां की स्थिति डराने वाली है। यहां काफी बच्चे कुपोषित मिले, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा गया है ताकि उनकी सेहत में कुछ सुधार हो सके। ज्यादातर बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से काफी कम था। शारीरिक विकास बच्चों का नहीं हो रहा है। स्थिति ये है कि पोषण आहार के बाद भी कुपोषण दूर नहीं हो पा रहा। बच्ची का हो गया कमजोरन कारण से है, शरीर तो नहीं भैया बढ़ती है, शरीर बढ़ता नहीं है, किसी कारण से यहाँ है। हाँ। इलाज हो रहा है सब यहाँ पर। हाँ। दवा मिल रही है। हाँ। अभी कुछ लाभ हुआ है बिटिया को? अभी कुछ नहीं है। हाँ? सतना के मझगवा भट्टन टोला गांव में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहाँ भी कुपोषित बच्चों की भरमार है, जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखा गया, जहां उन्हें खाना और दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन बच्चों की वजन में कुछ खास अंतर नहीं आया। कुपोषित बच्चों के परिवारों का कहना है कि मजदूरी करके परिवार का गुजारा चलता है, जिससे बच्चों को रोजाना भरपेट खाना भी नहीं मिलता। क्या दिक्कत है बच्ची को? कमजोर है, बहुत कमजोर है। क्या उम्र हो गई बच्ची, कितने दिन की है? साल भर की। साल भर की हो गई अभी, मतलब जैसा इसकी ग्रोथ होनी चाहिए वैसा नहीं हो पाई? नहीं है ना? नहीं। तो वहाँ हॉस्पिटल में जाके दिखाया आपने? दवा बहुत कराए हैं। हाँ? दवाई करवा चुके हैं। दवाई बहुत करवा चुके हैं। क्या कारण है, मतलब डॉक्टरों ने कुछ बताया है इसके लिए कि पहले क्या? सूखा था बच्ची का। हाँ। फिर दवाई करा के लाए तो आराम ही आ गया था। हाँ। सर हाँ। तो अभी क्या दिक्कत रात में फिर परेशानी हो गई थी। फिर से परेशानी हो गई थी। इस बच्चे को एनआरसी कब ले गई थी आप? जनवरी में। जनवरी में ले गई थी। क्या कारण था ले जाने का? ये कमजोर थी, वजन नहीं बढ़ रहा था। डॉक्टर ने बोला, वही जो वहाँ रहते थे सिस्टर, तो उसको दवाई दिए इनको और खाने पीने के व्यवस्था करने के लिए कहा। जंगल के काम करते हैं। हाँ। इसको सब्जी रोटी चावल यही खिलाते हैं और तो कुछ नहीं खिलाते। कुपोषण मुक्त करने के लिए ग्राम स्तर पर सुबह का नाश्ता और मिड डे मील भी दिया जाता है। कुपोषण वाली आंगनवाड़ी केंद्रों में मुनगा के पौधे भी लगाए गए हैं, ताकि इसका इस्तेमाल बच्चों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में किया जा सके। लेकिन ये प्रयास तभी सफल माने जाएंगे जब जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में कुछ कमी आए। लेकिन इस क्षेत्र का एक तो भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ पर आय के इस प्रकार के साधन नहीं है। जिन परिवारों में ये बच्चे पाए जा रहे हैं, इन घरों की महिलाएं सामान्यतः गांव में यहाँ पर जाती हैं, जंगलों में जाती हैं, लकड़ियाँ काटती हैं, उनको बेचती हैं, उससे ही ये घर परिवार के भरण पोषण चलते हैं। तो कुपोषण की स्थिति लगातार अभी भी भयावह बनी हुई है और बच्चों का जीवन जो है अभी लगातार इस क्षेत्र में, चूंकि पोषण आहार मतलब इनके लिए लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पोषण आहार बोलना तो बहुत आसान शब्द है, लेकिन इनके लिए दाल रोटी की व्यवस्था, सामान्य भाषा में कहें तो दाल रोटी की व्यवस्था करना भी अपने आप में बहुत भयावह है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।